सुप्रभात। सप्रेम सुबह की राम राम। मैं सुधा सक्सेना। आज मैं भजन क्या है इस विषय पर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगी। क्या गीत भजन है? राधे राधे, श्री गोविंदम, श्री राम या श्री कृष्ण मात्र क्या ये भजन है? नहीं, भजन का अर्थ बहुत व्यापक है। भजन शब्द भज धातु से बना है। कहा गया है भज सेवायाम। भज का तात्पर्य है कि दूसरों के हित में जो सेवा है, जो हम सेवा करते हैं या परहित में जो कार्य करते हैं, वो भजन है। व्यक्ति के जीवन में एक अवलंब होता है और वो है ईश्वर। व्यक्ति ज्ञान, कर्म और भक्ति के कई मार्गों से ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। भक्ति और एकाग्रता के लिए भजन, कीर्तन और स्मरण जैसी तमाम विधियों का सहारा हम लेते हैं। कीर्तन में व्यक्ति ईश्वर के नाम का मंत्र या उसके गुणों का बखान करता है। कीर्तन किसी विशेष मंत्र का उच्चारण है, जैसे ओम नमः शिवाय, वासुदेवाय नमः, गणपतये नमः इत्यादि इत्यादि। तमाम जो हमारे यहाँ मंत्र बताए गए हैं वो ईश्वर की विशेषताएं, गुण बताए गए हैं उसमें, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं और वो कीर्तन है। कीर्तन में गुणों का वर्णन करते करते यदि वह ईश्वर के गुणों को अपने व्यक्तित्व में उतार ले, तभी वह भजन है। तो आप अर्थ समझिएगा कि मंत्रों को पढ़ना, उनके गुणों का गान करना, गीत गाना, ये कीर्तन है और वो उसमें हम ईश्वर के गुणों का गान करते हैं। और जब उन गुणों को हम अपने व्यक्तित्व में उतार लेते हैं, तब वो जो है भजन कहलाता है। भजन का अर्थ ही है कि परहित में कार्य करना। लोकहित के लिए आपने कितने अंश दिए, इनका इसमें जो है ऊर्जा, समय, विचार, ज्ञान, संस्कार, अन्न, अक्षर, औषधि, इन सभी का दूसरों के हित में उपयोग करना भजन है। किसी की लाचारी में आपका सहयोग भजन है। अशक्य व्यक्ति को सहारा देना आपका भजन है। निर्धन व्यक्ति की धन से सहायता करना आपका भजन है। अज्ञान के भय को ज्ञान के द्वारा दूर करना आपका भजन है। उदास वातावरण में प्रसन्नता का फैलाना आपका भजन है। और बिना साधन के समाधान बताना भी आपका भजन है। बिना साधन के समाधान का तात्पर्य है कि हमारी इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन हम सब कुछ न पा पाने के कारण से मन में विह्वल होते हैं। यदि आप कोई रास्ता बता पा रहे हैं कि व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में कैसे संतुष्ट हो, तो वो भी भजन है। किसी निर्धन बालक की अध्ययन में यदि आप सहायता कर रहे हैं, वो भी भजन है। अतिथि या बड़ों का आदर सम्मान आदि करना, वह व्यवहार जो किसी भी प्रकार से आपके आसपास के वातावरण को सहज, सुगम और आनंददायक बनाता है, प्रसन्नतादायक बनाता है, उल्लासपूर्ण बनाता है, वो सब भजन है। और ऊर्जा, उमंग से भरपूर बना करके अपने आसपास के वातावरण को प्रसन्नतापूर्वक रखता है, वह भजन है। और इसको समझिएगा कि हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने आसपास के वातावरण को सुधारें, क्योंकि हमारी जितनी क्षमता है हम उतना ही तो कर पाएंगे। और सबसे ज़रूरी है कि पहले हम अपने घर और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध, प्रसन्नता युक्त और उल्लासमय बनाएं। एक संत ने कहा है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इस छोटे से वाक्य में गूढ़ अर्थ छुपा है। मन की तरंग से मतलब है कि हर समय हम अपने लिए,
अपने परिवार के लिए या अपने स्वार्थ के लिए सोचते रहते हैं, तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोचते रहते हैं, तो मन में जो इस तरह की भावनाएं हैं, अगर उसको हम मार लेंगे तो क्या होगा, हम उस पर नियंत्रण अगर कर लेंगे तो क्या होगा, हम सबका सोचने लगेंगे, हम केवल अपना ना सोच के सबका सोचेंगे। तो ये जो है ये आपका भजन है। यह तभी संभव है जब इष्ट की अनुकंपा हो। समझिएगा ये बात, ये हमारे वश में नहीं है। जब हम सोचते हैं ऐसा दूसरों के लिए तो ईश्वर हमारी सहायता करने लगता है। तो ईश्वर की अनुकंपा हो, गुरु की कृपा हो और विचार और विद्या का समर्पण हो। यहाँ पे विचार और विद्या से मतलब है कि हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो ज्ञान लेते हैं, उस पर विचार करके उनको हम ग्रहण करें, तभी हम इन बातों को समझ पाएंगे। आदर्शों का अनुकरण हो, सत्पुरुषों के आसपास हम सत्यान्वेषण की खोज में हों, सत्य को समझें और ग्रहण करें और आसपास के वातावरण को पवित्र बनाएं। तो इस प्रकार से आसपास के वातावरण को पवित्र बनाना और दिव्य बनाना ही भजन है। रामायण में जब रावण ने जब खर दूषण की मृत्यु का सुना था, तब एक लाइन उन्होंने किया, होई भजन नहीं तामस देहा। तब वहाँ रावण को लगा कि ये जो मेरे साथ अनहोनी हो रही है, मेरी बहन की नाक कट गई, खरदूषण मारे गए, तो ये मैं तामस प्रवृत्ति का था, मैंने कभी दूसरों की सहायता नहीं करी, मैं हमेशा अपना सोचता रहा कि मैं राजा हो जाऊं, मैं सारी पृथ्वी मेरे वश में हो जाए, इत्यादि इत्यादि, मैं ऐसा धन कमा लूँ, सोने की लंका बना लूँ। तो वो वहाँ पे वो महसूस करता है, उसे समझ में आता है कि होई भजन नहीं तामस देहा। यदि तामस तमोगुण ज़्यादा है तो भजन नहीं हो सकता है, अर्थात तामसी वृत्तियों से कभी भी भजन नहीं हो सकता है। उस समय वह यह अनुभूत करता है। तो इस तरह से यदि हम सतोगुण और सतोगुण को बढ़ाएंगे, रजोगुण को नियंत्रित करेंगे, तभी हम भजन कर सकते हैं। कीर्तन करते रहिए, कीर्तन में गाए जाने वाले ईश्वर के गुणों को अपने व्यक्तित्व में उतारने की चेष्टा करिए। धन्यवाद।